गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जियो बताए, कबीरा गोविंद जियो बताए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का डीएलएफ फाउंडेशन की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आज हम सभी यहाँ पर शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक टीचर एक दीपक के समान होता है जो अपने ज्ञान से अपने छात्रों के जीवन को प्रकाशित करता है। एक शिक्षक अपने छात्रों को कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करना सिखाता है। जीवन के हर मोड़ पर एक टीचर अपने छात्रों को आगे बढ़ने के लिए, समाज के प्रति उनकी उन्नति के लिए, सुधार की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक बदलाव एवं सुधार के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है और एक आदर्श शिक्षक के योगदान को याद करने के लिए आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका यह मानना था कि एक समाज को उन्नत करने के लिए और व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक आदर्श शिक्षक के रूप में डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षा के उत्थान के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिस प्रकार एक अच्छा कुम्हार गीली मिट्टी को सही आकार देकर उसे एक उपयोगी बर्तन का रूप देता है, उसी प्रकार शिक्षक का यह प्रथम दायित्व एवं कर्तव्य होता है कि वह अपने यहाँ अध्ययनरत सभी छात्रों के गुणों को, प्रतिभाओं को एक सुंदर स्वरूप दे, ताकि हर छात्र उनसे मिले आदर्श का उपयोग भविष्य में समाज और देश की उन्नति के लिए करे। देश की उन्नति के लिए शिक्षित नागरिकों की भूमिका अहम होती है। जिस देश के नागरिक शिक्षित होते हैं वही देश उन्नति के शिखर पर पहुंच सकेगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। धन्यवाद। Happy Teachers Day to all teachers. Ma'am, I am blessed I have a teacher like you. You are as caring as my mother. Your way of teaching is very simple and creative. Thank you, ma'am, for your love and support. My name is Ayush Kumar. I love all my teachers. They always motivate us to do the right things and full of praise for others. Thank you. My favorite teacher is Seema ma'am. She teaches me English. She is very kind and beautiful. मैथ वाली टीचर बहुत अच्छी है। वे सब बहुत अच्छे तरीके से समझाती है। उनका बिहेवियर बच्चों के प्रति बहुत अच्छा है। वे जब समझाती है तब बहुत अच्छे से समझ आता है। वे कभी डांट नहीं लगाती। वे हम बच्चों से प्यार से बात करती है। My name is Tanya. I study in 5th class. My favorite teacher is English teacher. She teaches very well, so I understand everything in class.
Thank you. My name is Akash Go. I study in 4th class. My maths teacher is very good. She teaches maths in a very interesting manner. Thank you. My favorite teacher name is Kavita ma'am, and she teach me maths. And the way she teach me, I like that way, and I also understand that. Thank you. Good morning. My name is Khanak Pawar. I am from class 4B. I love my maths teacher. She is very punctual and mastery in her subject is excellent. I enjoy her classes very much. Thank you. Have a nice day. प्रेरकः सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैव षडेते गुरुः स्मृतः। प्रेरक अर्थात प्रेरणा देने वाले, सूचक अर्थात सूचना देने वाले, वाचक अर्थात सत्य बताने वाले, शिक्षक अर्थात शिक्षा देने वाले, बोधक अर्थात बोध अर्थात ज्ञान कराने वाले, ये सभी 6 व्यक्ति गुरु जाने जाते हैं। गुकारस्तु अंधकारस्तु ऋकारस्तेजुच्यते अंधकार निरोधत्वात् गुरुरहित्यभिधीयते। गुरु शब्द में गु शब्द का अर्थ है अंधकार तथा रु शब्द का अर्थ है तेज। अतः जो ज्ञान रूपी प्रकाश से अंधकार का निरोध करता है वही गुरु कहलाता है। योग सिद्धाय सिद्ध बुद्धाय भद्रभावाय ही नमः। विश्व पूज्याय पूज्य भावाय शर्मकंदाय ही नमः। वागीश्वराय वागंभीराय वाग्मिताय ही नमः। गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय ही नमः। परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय ही नमः। गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय ही नमः। परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय ही नमः। गुरु ध्यानाय गुरु स्पर्शाय ध्यान सिद्धाध्वने। गुरु शुभ्राय शुभरत्नाय रत्नत्रयीकारिणे। श्रुतपाराय श्रुतसाराय श्रुतप्रदायिने। गुरु गौरवाय मोक्षकंदाय धीमते तेजोभानवे। गुरु हेम महासरिते गुरु ध्यानाग्नये नमः। गुरु साकार सिद्धाय गुरु परमार्थदायिने। धर्म मार्गाय मार्गभद्राय गुणगरिष्ठाय ही नमः। ज्ञानमत्ताय ज्ञानयज्ञाय ज्ञानसाराय ही नमः। योगसाराय योगकाराय योगचन्द्राय ही नमः। गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय ही नमः। परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय ही नमः। गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय ही नमः। परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय ही नमः। पाप
पापभीताय विश्वसस्ताय विघ्नान्तरात्मने महासत्त्वाय कामकुम्भाय सङ्घकार्यपटवे फलावन्दाय वाचम्यमाय दुःखसन्त्रायिणे मुनिस्थानाय योगतार्थाय आश्रितकृपालवे गुरुमुक्तिसाधकाय गुरुज्ञानाम्बुवर्षिणे क्रियाशक्ता विशुद्धाय गुरुमोहास्त्रभञ्जकाय विश्वजनकाय विश्ववैद्याय विश्वम्भराय हि नमः प्राप्तभावाय पारप्राप्ताय चन्द्रकान्ताय हि नमः गुणाकाराय गुणाग्रीवाय गुणविशिष्टाय हि नमः गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय हि नमः परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय हि नमः गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय हि नमः परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय हि नमः। नमस्कार सभी को, मैं इब्रार अंसारी। तो आज मुझे मौका मिला है कि मैं अपने टीचर्स, अपने गुरुजनों के बारे में कुछ कह पाऊँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई स्पीच नहीं है, ये तो वो फीलिंग है जो हर स्टूडेंट अपने टीचर के प्रति रखता है, जो कि मैं किसी से भी कहने में आमने सामने शर्माता या शायद से कह भी ना पाता। अपनी बात रखने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं उसके बारे में क्या लिखूँ जिसने मुझे लिखना सिखाया है, मैं उसके बारे में क्या सही या गलत कहूँ जिसने मुझे सही और गलत के बीच का फ़र्क समझाया है। हाँ, पेट तो भर जाता है रोटी और चावल से, पर उसने तो मुझे ज्ञान का कौर खिलाया है। आज बेशक कम हो गई होगी उसके आंखों की रोशनी, पर लाखों को उसने रोशन मंजिल का रास्ता दिखलाया है। ये बात कहीं ना कहीं हम में से हर किसी के दिल में होती है, पर हर कोई इसे अपने गुरु तक पहुंचा नहीं पाता। तो आज जब मुझे मौका मिला है तो मैं सबसे पहले आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा कि अर्जुन को लोग उस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा करते थे। क्या कारण था इसके पीछे? क्या इसलिए कि वो पांडुपुत्र था? क्या इसलिए कि वो राजा के खानदान का था? अर्जुन सर्वश्रेष्ठ पैदा नहीं हुआ था, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ बना था, और उसे सर्वश्रेष्ठ बनाने वाले उसके गुरु द्रोणाचार्य थे। कुछ इसी प्रकार हम में से हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होता है जो हमें जीवन में तो नहीं लाता, पर ज़िंदगी भर हमें याद रह जाता है, जो हमारी ज़िंदगी में बेशक कुछ ही पल ठहरता है, पर हमारी ज़िंदगी का हर एक पल को बेहतरीन बनाने का तरीका सिखा जाता है। वो ईश्वर तो नहीं, पर हमारे यहाँ उसे ईश्वर के बराबर ही माना जाता है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत ज्ञान देने वाला वो गुरु कहलाता है। थैंक यू एंड हैप्पी टीचर्स डे। सुप्रभात। मैं आकाश पाल आप सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस उपलक्ष्य में अपने गुरुजनों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। गुरु सभी के जीवन में बहुमूल्यवान हैं। हमारे शिक्षकगण वह शिक्षा का ज्ञान कराते हैं जो हमें हमारे हितों में पढ़ाकर हमें मंजिल तक पहुंचाने का मार्गदर्शन करते हैं। ठीक इसी प्रकार मेरे यहाँ तक के सफ़र में जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा सहयोग दिया, मेरा मार्गदर्शन किया, मैं उनके बारे में 2-3 शब्द कहना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ DLF फाउंडेशन के बारे में, जिन्होंने मेरा कक्षा 6ठी से 12वीं तक का सारा खर्च उठाया। DLF फाउंडेशन मेरी जीवन में एक वरदान की तरह आए और उन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया। बुक नोटबुक से लेकर पेन पेंसिल तक, स्कूल यूनिफॉर्म तक सारा खर्च उठाया। बीच बीच में हमारी वर्कशॉप भी कराई ताकि हम एक्स्ट्रा स्किल्स सीख पाएँ और अपना आत्मविश्वास मजबूत कर पाएँ। DLF फाउंडेशन ने हमारी करियर काउंसलिंग्स भी कराई ताकि हम अपने करियर के प्रति और जागरूक हो सकें और उसको अपने लक्ष्य को हासिल करने में पूरे सक्षम हो सकें। अब मैं बात करना चाहूँगा मैडम मीनाक्षी के बारे में। मैडम मीनाक्षी जो कि DLF फाउंडेशन की हेड हैं, वो हमारे स्कूल्स में आया करती थी, हमारी रिपोर्ट्स चेक करती थी, हमारे टीचर्स से पूछती थी और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। जैसा कि मैं 12वीं पास कर चुका हूँ और DLF फाउंडेशन अभी भी मेरे साथ बना हुआ है और आगे की पढ़ाई में मेरा साथ दे रहा है। इसी के साथ मैं पूरे DLF फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा। अब अंत में अपने गुरुजनों के लिए एक छोटी सी कविता पेश करना चाहूँगा।
कभी डांट डपट कर प्यार जताया, कभी डांट डपट कर प्यार जताया, कभी रोक टोक कर चलना सिखाया, कभी काली स्लेट पर चौक से उज्ज्वल भविष्य का सूरज उगाया, कभी ढाल बनकर हर मुश्किल से बचाया, कभी हक के लिए लड़ना सिखाया, कभी गलती बताकर कभी गलती बचाकर एक सच्चे गुरु का फ़र्ज निभाया, कभी माता पिता बन दी सलाह, कभी दोस्त बन हौसला बढ़ाया। आज कहते हैं उन टीचर्स को एक बड़ा सा थैंक यू जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। थैंक यू सो मच। हैप्पी टीचर्स डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। I, Gausia Ansari, would like to take this opportunity to thank all my teachers for helping me to achieve my goal. The commitment of my teacher has helped me to move from a caterpillar to becoming a butterfly. In other words, by giving me wings. No words can express my gratitude for all that you have done in shaping me. Thank you. Teachers are the lights of hope and the tools who guide the child to move forward in spite of any difficulties in life. You have introduced us to a new world of imagination, creation and art. You have been the best person to approach for asking doubts, queries or even other things. I thank you for being there as a support in my life. I see hope ahead because of you and a desire to keep moving forward. You have guided me to bring out the best in myself and motivated me to keep moving forward. You have lit my dreams to pursue my passion and live in a life with happiness. You have helped me to build myself as a person and improve my personality to a new level. I express my gratitude for being there as a pillar of security. Happy Teachers Day to all my teachers. Thank you. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह संस्कृति है हमारी, इन्हीं संस्कारों में पले हैं। हम अपने गुरु को, अपने शिक्षकों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप मानते हैं। ऐसे ही गुरु को नमन करते हुए प्रस्तुत है कुछ पंक्तियां। कोई शिल्पकार मानो पत्थर को देता आकार, कोई शिल्पकार मानो पत्थर को देता आकार, कोई कच्ची मिट्टी तपाकर मिटाता हो विकार। भाग्य विधाता कहूं तुम्हें या भाग्य रचयिता, भाग्य विधाता कहूं तुम्हें या भाग्य रचयिता, ज्ञान का अविरल स्रोत जिसमें हो बहता, जो निस्वार्थ पथ दिखलाता, जो निस्वार्थ पथ दिखलाता, किसी को बनाने में स्वयं मिट जाता, किसी को बनाने में स्वयं मिट जाता। वह ऐसा ज्ञान का भंडार है, वो ऐसा ज्ञान का भंडार है जिस पर हर निष्ठावान का अधिकार है। जहां गुरु रूप प्रकाश विद्यमान हो, जहां गुरु रूप प्रकाश विद्यमान हो, वहां कैसे फिर अज्ञानता का अंधकार हो। ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रारूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रारूप है। वह गुरु धरती पर हमें देव का स्वरूप है, वह गुरु धरती पर हमें देव का स्वरूप है, वह गुरु धरती पर हमें देव का स्वरूप है। टीचर होना आसान नहीं होता। पसीने को स्याही बना के
पेन में भरना पड़ता है, तब जाके बच्चों की किस्मत लिखी जाती है। ठंडी आग में सोना निखरते देखा है कभी? नहीं ना, इसीलिए पहले खुद जलना पड़ता है। कभी सिलेबस बदल जाता है तो कभी टेक्नोलॉजी। टीचर पहले पढ़ता है फिर पढ़ाता है, क्योंकि जब तक टीचर का जूता नहीं घिसता स्टूडेंट्स का फ्यूचर नहीं चमकता। बच्चों की उम्र से उम्र मिलाकर दौड़ना पड़ता है। अगर खुद स्लो हो गए तो वो कैसे तेज भागेंगे? खुद की जिंदगी का गणित भले ही कितना भी उलझा हो, बच्चों के इक्वेशन को सुलझाना ही पड़ता है। टीचर होना आसान नहीं होता। प्रिंसिपल की डांट को मुस्कान बनाना पड़ता है। इनकी खुशियों के बीच अपना गम छुपाना पड़ता है। पेरेंट्स का गुस्सा प्यार बना के लौटाना पड़ता है। टीचर होना आसान नहीं होता। सभी बच्चे हीरे होते हैं, लेकिन जौहरी बन के टीचर ही बताता है किसको कैसे तराशना है। कांधे तेरे बन जाए मेरा रास्ता। लीड सल्यूट करता है हर एक टीचर को, क्योंकि टीचर होना आसान नहीं और टीचर से ज्यादा कोई महान नहीं। Good morning, everybody. To all my wonderful students, our children, all across our programs and our schools. Today is a very special day. It's the 5th of September. It's the day that was the birthday of Shri Sarvapalli Radhakrishnan, our erstwhile president. It's been celebrated for nearly 60 years when, in 1962, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan took over as president of this great nation. He specially created this day for all of us so that we could take in your love, your care, and the fact that your life and our life is not a package deal. It has the sights, the sounds, the colors, and the beauty of our growing up years. And that is why it is so important, because it is a connection of love and synergy and learning that exists between us. And it is a day when you celebrate that for all of us. And we are so thankful to all of you for being in our lives, for touching our lives, because that's what makes a teacher so important. Have a wonderful day together. Enjoy, celebrate, and mostly continue to love and care and respect your teachers, because ultimately they are the ones who are an integral part of your life and will ensure that you step into the bright new world happy, fulfilled, and filled with learning. Thank you and God bless you. Happy Teachers' Day. Now we will talk about some of the eminent teachers or gurus in Indian history. First, Guru Dronacharya. Guru Dronacharya was a legendary and illustrious teacher of Mahabharata era. He was the teacher who taught the arts of war to both the Pandavas as well as the Kaurav princes. He had the mastery over the divine weapons, and Arjun, who was an archer, was his famous and favorite student. Guru Drona's teachings
helped his students master all the arts related to warfare. Chanakya, he was also known as Kautilya. He was first famous Indian scholar. He was a learned teacher, author, philosopher, economist, and royal advisor to Chandragupta Maurya and a master strategist. He served as a professor of political science and economics at Takshila University. He wrote two famous books, Arthashastra and Niti Shastra. Swami Dayanand Saraswati. Swami Dayanand Saraswati was an Indian philosopher, a social leader, and the founder of the Arya Samaj. He also was the founder of a reform movement of the Vedic Dharma. He was the first person to give the call for Swaraj as India for Indians, which was later taken up by Sri Lokmanya Tilak. He was a renowned scholar of Vedic scriptures and Sanskrit language. He worked towards the promotion of equal rights of women, such as right to education and reading of Indian scriptures. Savitribai Phule. Savitribai Phule was an Indian social reformer, educationist, and a prolific poet from Maharashtra. She played an important and a very vital role in improving women's rights in Maharashtra. She is considered to be the pioneer of India's feminist movement. Savitribai Phule, along with her husband Jyoti Rao Phule, founded one of the first modern Indian girls' school in Pune at Bhidewada, which was in 1848. She also worked to abolish the discrimination and unfair treatment of people based on caste and gender. She was also honored by the British government for her contribution to education. Rabindranath Tagore. He was a Bengali poet, short story writer, song composer, playwright, essayist, and painter who introduced new prose and verse forms and the use of colloquial languages into Bengali literature. He was the author of the profoundly sensitive and beautiful poetry of Gitanjali, which received Nobel Prize in 1913. Tagore took the teachings out of the confines of the four walls and formed a school called Shanti Niketan. His compositions were chosen by two nations as national anthems, such as India's Jan Gan Man and Bangladesh's Amar Shonar Bangla. Madan Mohan Malviya. Madan Mohan Malviya was an Indian scholar, educational reformer, and a politician, and he was also well known for his role in the Indian independence movement. He was the president of Indian National Congress 4 times and the founder of Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha. He was addressed as Pandit, and also he was known as Mahamana, which is great soul. Malviya co-founded the Banaras Hindu University at Banaras in 1916. It is the largest residential university in Asia and one of the largest in the world. He was the Vice Chancellor of the Banaras Hindu University from 1919 to 1938. He was awarded as Bharat Ratna. He was awarded the Bharat Ratna, which is the India's highest civilian distinction, on his 153rd birthday in 2014. Swami Vivekanand. He was a disciple of Indian mystic Ramakrishna in 19th century. Vivekanand was influenced by Western esotericism. He was a key figure in the introduction of Vedanta and Yoga to the Western world. He was the founder of Ramakrishna Mutt and the Ramakrishna Mission. He was a major force in the contemporary Hindu reform movements of India, and he contributed to the concept of nationalism during the colonial times. His birthday is celebrated as National Youth Day. Good evening, everyone. Today is a very special day for our teachers.
The teachers leave their homes, they come to school to educate you. But the first teacher is at home. It is your mother, it's your father, your grandparents. They teach you values. And then come the teachers. Now, parents give you birth, but who gives you knowledge which will last you a lifetime? माँ बाप जो धन दौलत कमाते हैं वो चोरी हो सकती है, वो आप कुछ लोग गवा सकते हैं, और जो विद्या एक ऐसी चीज है जो आपका लास्ट डे तक आपका साथ देती। तो हमारे तो शास्त्रों में भी लिखा है कि गुरु के बिना गति नहीं होती। तो गुरु का होना अपनी जिंदगी में हमारे लिए एक आशीर्वाद है। हम सबको चाहिए कि हम अपने टीचर्स को उनका धन्यवाद दें, उनकी बातें मानें, उनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं। ठीक है, तो कोशिश करें कि सही रास्ते पे चलें और अपने माँ बाप का, अपने टीचर्स का मान बढ़ाएं बेटा। ठीक है, टीचर्स को आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें टीचर से बहुत कुछ चाहिए, और जो भी टीचर्स देती हैं वो सारी जिंदगी चलना है आपके साथ। ठीक है ना, तो उसको हर अपनी जिंदगी के हर चीज में अपना लें। ठीक है, किसी ने बहुत ठीक कहा है, कई लोग इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, आर्मी में चले जाते हैं, आर्किटेक्ट्स बनते हैं, बट एक देश का आर्किटेक्ट कौन है? इन सब चीजों को कौन बनाता है? इंजीनियर्स, डॉक्टर्स को एक टीचर बनाता नहीं। तो हम किसी भी तरीके से अपनी टीचर्स का ये जो हमारे ऊपर कर्ज है उसको नहीं चुका सकते, पर सिर्फ एक ही तरीका है, उनको इज्जत देकर, उनका सम्मान करके। तो आज हम सबको प्रण करना चाहिए, हम टीचर्स डे को सिर्फ आज ही नहीं, हमेशा मनाएं, उनकी हमेशा बात मानें। ठीक है, इन वर्ड्स के साथ हम लोग आपको धन्यवाद करते हैं, आप आज हमारे साथ जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट, डू वेल, कीप शाइनिंग।